स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का टॉपिक स्फेरिकल लेंस। थोड़ा सा लास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट किया बच्चों हम लोगों ने तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके गाइस, दोनों का फर्क समझा। कैसे रे आती है वापस जाती है तो रिफ्लेक्शन होता है, और उस मीडियम को क्रॉस कर जाती है दूसरे मीडियम में पहुंच जाती है तो वहां पे होता है रिफ्रैक्शन। वहां पे बैंड होती है, स्पीड चेंज होती है उसकी। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब गाइस बिल्कुल वैसे ही जैसे रिफ्लेक्शन में छोड़ के आए हम लोग, कौन सा मिरर को पढ़ा था हम लोगों ने वहां पे, बिल्कुल बच्चों वैसे ही यहाँ पे पढ़ना है अब लेंसेज को। पहला तो मिरर और लेंस में फर्क क्या है गाइस। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस जिसमें बैक साइड में एक तरफ पॉलिश थी वो हमारा मिरर होता है, और जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस में पॉलिश नहीं है वो बच्चों बनेगा जाके हमारा लेंस। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने टाइप किए थे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, बिल्कुल बच्चों यहाँ पे भी हमें टाइप्स करने हैं कौन से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ओके, मीन्स वहाँ पे मिरर हमारे दो टाइप्स के थे और यहाँ पे भी हमारे जो लेंसेज हैं वो दो टाइप्स के, स्फेरिकल लेंसेज जो हैं वो दो टाइप्स के हैं। मिरर तो वहाँ प्लेन भी था, लेकिन यहाँ प्लेन लेंस का कोई काम नहीं, क्योंकि वहाँ प्लेन लेंस में रिफ्रैक्शन में चेंजेस नहीं आएगा। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए, सॉरी स्फेरिकल लेंस के लिए। स्फेरिकल लेंस के दो टाइप्स हैं, पहला कॉनकेव लेंस और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो मीन्स एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस जिसमें रिफ्रैक्शन होता है और वो दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट नंबर कॉनकेव और सेकेंड नंबर कॉन्वेक्स। अब गाइस थोड़ा सा याद कीजिएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। उन दोनों मिरर से हम लोगों ने क्या किया था, उन दोनों मिरर से हम लोगों ने पोल पॉइंट्स, फोकस पॉइंट, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाला था। बिल्कुल वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स होंगे जाके। थोड़े से नाम चेंज है, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कैसे इनको देखना है। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स, यहाँ पे दो कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस है, फर्स्ट नंबर कॉनकेव लेंस है, और सेकेंड नंबर है फर्स्ट कॉनकेव और सेकेंड है कॉन्वेक्स लेंस। ओके गाइस, डायग्राम बनाते हैं दोनों का। यहां पे कॉनकेव ये आकार, ठीक है, इस तरीके से, और कॉन्वेक्स बनेगा ये लेंस। दैट इज ए कॉनकेव, दैट इज ए कॉन्वेक्स। गाइस अगर टाइप्स की और बात करते हैं, अगली क्लास में पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमें कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव दो मिक्स होके बनते हैं, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो ये भी होते हैं, बट हमें गाइस अपने लेवल पे केवल दो ही पढ़ने हैं, एक कॉनकेव पढ़ना है, एक कॉन्वेक्स पढ़ना है। अगर आप और टाइप्स देखना चाहते हो तो कॉनकेव कॉन्वेक्स इन दोनों से मिलकर बन जाएगा, है ना। कॉन्वेक्सो कॉनकेव इनसे मिलकर बन जाएगा। प्लेन लगा दिया तो प्लेनो कॉनकेव बोल देंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स बोल देंगे। तो ये टाइप्स भी और होते हैं लेंसेज के। फिलहाल हमें यहाँ पे दो ही टाइप्स करने हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ओके गाइस, तो ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स है, और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। जैसा बच्चों इनका शेप है उसके बेस पर ही इसकी डेफिनेशन बनती है। गाइस यहाँ पे देखिए, इस वाले कॉनकेव वाले शेप में बीच में थिन है, पतला है, यहाँ पे थिक है, थिन है सॉरी, और यहाँ पे है थिक। इसमें गाइस क्या है, जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे आप देखोगे सेंटर पे कैसे है बच्चों, थिन, और यहाँ एजेस पे कैसे हैं, ये एजेस कोने को बोलते हैं एजेस, और सेंटर पॉइंट बीच में हमारा यहाँ पे बच्चों थिन है ये, यहाँ पे थिक उल्टा है, जस्ट अपोजिट, और यहाँ पे थिन। तो बस गाइस बिल्कुल ऐसे ही हम डेफिनेशन बना लेते हैं कि व्हाट इज कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स को डिफाइन करिए तो आप बोल दीजिएगा दैट लेंस इज विच इज थिनर एट सेंटर एंड थिकर एट एजेस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, एंड दैट लेंस विच इज थिकर एट सेंटर एंड थिनर एट एजेस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। नोट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉनकेव की डेफिनेशन, that lens which is, कैसे हैं गाइस यहाँ पे, that lens which is thinner at center, which is thinner at center and thinner at center and thicker at edges EDGEG is concave lens। ओके गाइस, शेप बनाया और उसके बेस पर हमने यहाँ पे डेफिनेशन बना ली इसकी। जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्वेक्स में जस्ट अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे थिनर है वहाँ कर देंगे थिकर, और जहाँ पे थिकर है वहाँ पे कर देंगे थिनर। आप नोट कर लीजिएगा इसको अपने हिसाब से।
दैट लेंस विच इज थिकर एट सेंटर एंड थिनर एट एजेस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। ओके गाइस, तो ये है हमारा स्फेरिकल लेंस के दो टाइप्स और दोनों की डेफिनेशन और ये दोनों के शेप। अब गाइस मिरर को कंपेयर कर लेते हैं। वहां से मिरर जब हम लोग बनाया था तो उसके सेंटर पॉइंट्स थे। बिल्कुल गाइस, इसका भी अपना सेंटर पॉइंट होता है, लेकिन सेंटर पॉइंट को यहाँ डबल फोकस है, क्योंकि हमें याद हो शायद आपको, जिसने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। वहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जब हम लोगों ने फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन बताया था, तो वहाँ बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है फोकस की डबल होती है। तो गाइस यहाँ पे सेंटर नहीं निकालना होता है, वो डबल फोकस मान लेते हैं। तो डायग्राम बना के बताते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे कॉन्वेक्स के लिए, फिर बनाते हैं कॉनकेव के लिए। ठीक है, तो गाइस ये कॉन्वेक्स बड़ा सा बनाया, ये इमेजनरी लाइंस होती है गाइस, और इस इमेजनरी लाइंस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेजनरी लाइंस विच इज पासिस थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर। पहला पॉइंट कंपेयर करिए मिरर से, वहां पे बच्चों पोल था और यहां पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट ओ, वहां पे था पोल, तो कोई इश्यू नहीं है, वो भी सेंटर पॉइंट पे था, ये भी सेंटर पॉइंट पे, बस लेंस मिरर में अपने अपने नाम अलग अलग हो गए बच्चों। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है जो कि इस के लेंस की एजेस के परपेंडिकुलर है। ये लेंस का एज उसके परपेंडिकुलर लाइन, और इमेजनरी लाइंस इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, तो आप बोलोगे इमेजनरी स्ट्रेट लाइन which passes through the center of which passes through the optical center and perpendicular to the edges। एक इमेजनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और इसके अलावा उस लेंस के एजेस के परपेंडिकुलर होती है, क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल एक्सिस, PA, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मैं अभी नोट कर दूंगा। इसके अलावा बच्चों वहां पे क्या था? फोकस। अब गाइस वहां पे एक प्रॉब्लम थी, जब मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर वाले में कॉनकेव पढ़ा था, तो पॉलिश राइट साइड कर दी थी। तो उस केस में पता क्या हुआ था? मिरर वाले केस में इसमें ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी, मतलब रिफ्लेक्शन केवल इस पे ही होगा, इस पे नहीं होगा। क्यों? इस पे पॉलिश होती थी। ये मिरर वाला पोर्शन था, इस पे लाइट आके वापस आती थी, तो एक तरफ से रे जाती थी। लेकिन यहाँ तो लेंस है, और लेंस में क्या है? दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट है, इस तरफ भी ट्रांसपेरेंट है, इस तरफ मतलब ट्रांसपेरेंट दोनों तरफ है। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है बच्चों कि इधर से रे आए और इधर से भी आ सकती है। अगर इस साइड से रे आएगी तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्शन दिखाएगा, इधर से आएगी तब भी रिफ्लेक्शन दिखाएगा। मिरर वाले केस में ऐसा नहीं था बच्चों। इस वाले केस में रे इधर से आएगी, इधर ही हमारा रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से आने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ये सरफेस कैसी पॉलिश थी इस तरफ। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे क्या है? इस वाले केस में फोकस हमारा एक ही था, इसमें डबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? यहाँ पे क्या था? जब रे हमारी पैरेलल आई थी तो वहाँ पे क्या था? फोकस से वापस चली जाती थी इस तरीके से, वहाँ पे वापस आती थी, यहाँ पे क्रॉस करेगी। वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्लेक्शन है। तो गाइस अगर इस तरफ से रे आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ काट जाएगी वो फोकस पॉइंट होता है। तो मैंने रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। ठीक है, एक रे हमारी पैरेलल आती है और रिफ्रैक्शन के बाद में जिस पॉइंट पे ऑप्टिकल सेंटर को काटती है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? दैट पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। अब गाइस अगर मान लो रे हमारी इस साइड से आती है तो क्या होगा बच्चों? तो अगर बच्चों इस साइड से आती है तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो इस साइड काटेगी आगे, तो एक फोकस हमारा इस तरफ भी हो जाएगा। मतलब लेंस वाले केस में हमारा दोनों तरफ फोकस होगा, मिरर वाले केस में एक ही फोकस था। दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, किसी किसी बुक में F और F' मान लेते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं F1 और F2 नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो जो मेन वाला है उसको F कर देते हैं, उसको F' कर देते हैं, कोई इशू नहीं। तो गाइस अब हमें याद रखना है इस तरफ से जहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट आएगा उसके अपोजिट साइड जो फोकस बनेगा जाके, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस है, अपोजिट वो हमारा कैसे होगा? दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। फोकस ये भी है प्रिंसिपल, और इस साइड के लिए ये वाला प्रिंसिपल फोकस। तो मीन्स दोनों हमारे प्रिंसिपल फोकस हैं यहाँ पे। तो ये F1 और F2 डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, कौन सा इन दोनों में मानेंगे? तो रे किस तरफ से आ रही है, रे आने की अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो हमारा क्या रहेगा? प्रिंसिपल फोकस रहेगा। ओके बच्चों, तो ये प्रिंसिपल फोकस डेफिनेशन दो नोट करनी है हम लोगों को। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है लेंस का, और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है लेंस का। ठीक है, एक पॉइंट और समझ लीजिए, फिर नोट कर लेते हैं हम लोग। वहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर C यहाँ पे, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस थी हमारी वो फोकस की डबल थी। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का इस तरफ होगा जाके, इस सरफेस का इस तरफ होगा, और डबल होता था। तो वहाँ पे नाम C से था, यहाँ C नहीं होगा, यहाँ पर 2F कर देते हैं उसको। ठीक है, तो मिरर और लेंस में पहला कंपेरिजन हमने ऑप्टिकल सेंटर से किया था, दूसरा दोनों फोकस से किया, और तीसरा किया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट से।
वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर थी तो r बनाया था हम लोगों ने, और यहाँ पे बनाते हैं उसी r को बोल दिया हमने 2f। बात वही है, बस नेम थोड़े से चेंज कर लिए। तो यहाँ पे इसका डबल कर देंगे तो ये 2f1 हो गया, और इसका डबल कर देंगे दैट बिकम्स द 2f2। ओके गाइस, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट है। जिस तरफ से रे आएगी उसका अपोजिट वाला उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। अगर इधर से आएगी तो ये वाला हो जाएगा, इधर से जाएगी तो ये वाला हो जाएगा। और डबल पॉइंट को बोल दिया गया 2f2, जो वहां पे मिरर में पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। ओके, तो ये पॉइंट्स कॉन्वेक्स लेंस के समझ में आए। बिल्कुल सिमिलरली, अच्छा एक नाम और बता देता हूं मैं आपको। कॉन्वेक्स का एक नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। जैसे वहां पे था, वहां पे कॉनकेव मिरर को बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स को वहां बोला डाइवर्जिंग मिरर। वो डाइवर्ट वापस भेज रहा था, वो नीचे लेके आ रहा था। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे नाम उल्टे हैं। वहां पे कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोला था, यहाँ पे कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोल रहे हैं। ठीक है, क्यों? ये रे आके नीचे जाके बेंड होती है, तो वार्स नॉर्मल, नीचे तो वार नॉर्मल जाएगी तो नीचे बेंड होती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग बोल रहे हैं। जस्ट अपोजिट कॉनकेव को बच्चे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कन्वर्जिंग कौन सा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस वाले केस में कन्वर्जिंग है, मिरर का उल्टा है, और कॉनकेव डाइवर्जिंग है क्योंकि ये डाइवर्ट करेगा रेज को, ऊपर की ओर वापस भेजेगा। ठीक है, तो सिमिलरली डायग्राम जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसे यहाँ पे कॉनकेव का बना देते हैं, फिर हम दोनों डेफिनेशन नोट कर लेंगे। कॉनकेव डायग्राम सही से बनाइएगा क्योंकि ये लिफ्ट ये जितनी है उतनी बननी चाहिए, थोड़ा सा गलत हुआ है ऐसे। ठीक, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट हो गया, और बिल्कुल सिमिलर रे हमारी इधर से आती है। अब बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइवर्जिंग। रे आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद में ये इधर चली जाएगी ऊपर। और हमने प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट या इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इंटरसेक्ट ऑन विच पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ओके गाइस, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है भाई, रे आ रही ऊपर जा रही, काट ही नहीं रही प्रिंसिपल एक्सिस को। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, और जिसमें काटती वही तो फोकस होता है हमारा। जब काट नहीं रही तो क्या काटती हुई एपियर होगी, जैसे वहां पे मिरर में हुआ था। तो गाइस ये जब इंटरसेक्ट निकले उसको वापस उड़ाते हैं, इस जगह पे ये काटा, और रे अगर इधर से आती तो कहाँ हो जाती? इस साइड बन जाता है F2 वाला हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे F1 था, वहां पे 2F2, तो यहाँ पे 2F1 और 2F2, ये सिमिलर कंडीशन है यहाँ पे। गाइस ये कॉनकेव और ये फोकस। अब गाइस एक चीज और समझ में आ गई डायग्राम से हमें यहाँ पे कि इसमें हमारा रियल में काटेगी, तो इसका फोकस कैसा होता है? इट हैविंग द रियल फोकस। और बच्चों इसकी होती है वर्चुअल फोकस। ठीक है, वर्चुअल फोकस और ये है रियल फोकस बच्चों। ठीक है, कंफर्म। अब डेफिनेशन नोट कर लेते हैं किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस की और प्रिंसिपल फोकस की। ओके, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके बाद आगे नोट करते हैं। डेफिनेशन नोट कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस के लिए। जैसे बताया मैंने आपको, ये हमारी कौन सी? ये वाली इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से और इसके एजेस के परपेंडिकुलर होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो गाइस ये जो लेंस की डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस की नोट की है मैंने आपको, इमेजनरी लाइंस स्ट्रेट लाइन विच आर पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड परपेंडिकुलर टू एजेस ऑफ लेंस। तो बच्चों ये तो हमारी है कॉमन डेफिनेशन, चाहे आप कॉनकेव के लिए बोल दो चाहे आप कॉन्वेक्स के लिए बोल दो, दोनों में सेम रहेगी। लेकिन गाइस प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव के लिए अलग बोलेंगे और कॉन्वेक्स के लिए अलग बोलेंगे। दोनों में केवल इतना ही अंतर है बच्चों, एक में होता है रियल फोकस और एक में होता है वर्चुअल फोकस। एक में इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है और एक में रियल में इंटरसेक्ट करती है। तो दो बर्डिंग्स जैसे हमने मिरर में डिफरेंस किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंट करना है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट करेंगे और उसमें बोल देंगे कॉनकेव में अपीयर, इसमें रियल में बोलेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नोट कर लेंगे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट parallel to principal axis after refraction it intersect on which point on principal axis, that point is known as principal focus of convex lens। और बच्चों अगर कॉनकेव होगा तो क्या करोगे? बिल्कुल डायग्राम अभी बनाया था मैंने थोड़ी देर पहले, आप नोट कर सकते हैं उसको। बस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर टू इंटरसेक्ट ऑन विच पॉइंट, इट अपीयर टू इंटरसेक्ट बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पे अपीयर टू इंटरसेक्ट्स, तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। डायग्राम बना के बता दीजिएगा यहाँ पे आराम से। ओके बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। डायग्राम कॉन्वेक्स और कॉनकेव बना दिया मैंने आपको, दोनों को कंपेयर करके बता दिया है। वो रिफ्लेक्शन था और यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। गाइस जैसे वहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर वर्क करता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर वर्क करेगा। जैसे वहाँ पे हम लोग रूल पढ़े थे, किस बात के रूल थे? कि रे हमारी पैरेलल आएगी तो कहाँ से वापस जाएगी? तो वहाँ फोकस से वापस आती थी।
ऑप्टिकल सेंटर को वहाँ पे पोल पॉइंट था, तो बराबर एंगल से वापस से यहाँ पे क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो बिल्कुल जैसे मिरर में रूल्स थे हमारे, बिल्कुल वैसे ही हमें अब आगे रूल्स पढ़ने हैं। और जैसे डायग्राम हम लोगों ने मिरर के बनाए थे, बिल्कुल वैसे डायग्राम यहाँ पे फिर से बनाने, वो लेंस के लिए होंगे जाके। अब बच्चों वहाँ पे 4 रूल्स थे हमारे पास, किसके लिए, दैट वाज द 4 रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए होंगे। वहाँ पे 6 केसेस थे हमारे पास कॉनकेव मिरर के लिए। बिल्कुल बच्चों यहाँ पे भी 6 केसेस हमारे पास होंगे जाके कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो 6 और 4 रूल्स वहाँ पे थे, बिल्कुल सिमिलरली रहेंगे। इसके अलावा वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में 2 रूल्स हमारे सेम थे, 4, और इसके अलावा 2 केसेस थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कॉनकेव में 2 केसेस रहेंगे और जो रूल्स थे वो सिमिलरली हमारे वैसे ही रहेंगे। तो नंबर हमारे वही है, बस डायग्राम देखने होते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों लाइट के चैप्टर की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स का आता है 10th क्लास के स्टैंडर्ड से लिए, और मैक्सिमम मार्क्स में एक केस या तो मिरर से आ जाएगा या वो लेंस से आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों न्यूमेरिकल्स पुटअप हो जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ जिनको केसेस आते हैं वो न्यूमेरिकल इजीली लगा लेता है आराम से, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो वेरिफिकेशन होता है वो हम लोग इसके माध्यम से, केसेस के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है इंट्रो आज का, किसके लिए, लेंस का इंट्रो। अब हम लोग कल के जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे जाके इसके केसेस जो होंगे, जो रूल्स होंगे जाके, जैसे डायग्राम वहाँ बनाया था बिल्कुल वैसे बनाए। गाइस डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने हैं हम लोगों को, डायग्राम से ही हमारे जो मार्क्स होते हैं वो पुटअप होते हैं। ओके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस मिलेंगे सीबीएसई सिलेबस के। थैंक यू।